अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल के बारे में जो न सिर्फ अपने रंग और जायके से दिल मोह लेता है बल्कि अपनी बेशुमार अफादियत की वजह से कुदरत का बेशबहा तोहफा कहलाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जामन की, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक प्लम कहा जाता है। जामन का रंग गहरा जामनी या स्याही माइल होता है और इसका जायका कभी खट्टा, कभी मीठा और बाज औकात हल्का सा कड़वा भी महसूस होता है, मगर इसके अंदर छुपी हुई ग़िज़ाइयत और शिफा अल्लाह ताला की कुदरत की एक नुमाया निशानी है। अगर हम जामन की तारीख पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि ये फल जनूबी एशिया के गर्म इलाकों से ताल्लुक़ रखता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और श्रीलंका से। कदीम ज़माने में लोग जामन को सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे कई फलों का जिक्र मिलता है जो इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद है, और इन्हीं में जामन भी शामिल है। पुराने ज़माने में जब अद्वियात दस्तयाब नहीं थी तो लोग ज़ियाबतीस, पेट के अमराज और खून की सफाई के लिए जामन के बीजों का सफूफ या अर्क इस्तेमाल किया करते थे। अरब इलाकों में भी इस फल को शिफा का फल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जिस्म को तंदुरुस्त रखने वाली बेशुमार खुसूसियात मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और हमने ज़मीन में हर किस्म के फल उगाए ताकि तुम नसीहत हासिल करो। सूरत कौफ आयत नंबर 9 ता 10। ये आयत हमें याद दिलाती है कि ज़मीन पर पैदा होने वाला हर फल इंसान के लिए फ़ायदा रखता है। जामन भी इन्हीं फलों में से एक है जिसे अल्लाह ताला ने शिफा और सेहत का जरिया बनाया। जामन की कई इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन आम तौर पर दो इकसाम ज्यादा मशहूर हैं। नंबर 1, काला जामन। यह सबसे आम और मारूफ किस्म है। इसका रंग गहरा स्याह और गूदा हल्का जामनी होता है। जायका खट्टा मीठा होता है और इसका जूस बहुत मकबूल है। नंबर 2, सफेद जामन। यह निस्बतन नायाब किस्म है। इसका रंग हल्का सब्ज माइल सफेद और जायका कुछ मीठा होता है। कहा जाता है कि यह किस्म जिगर और मैदे के लिए ज्यादा मुफीद है। कुछ इलाकों में जामन से सिरका, मुरब्बा और चटनी भी तैयार की जाती है, जो निहायत लजीज और सेहत बख्श होती है। जामन के फवाइद। नंबर 1, ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए जामन खून में शुगर की मिकदार को काबू में रखने में मदद देता है। इसके बीजों में जाम्बोलिन और जाम्बोसिन नामी कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म में शक्कर को मुतवाजन रखते हैं। नंबर 2, हाजमे के लिए मुफीद। जामन का जायका मैदे को फ़आल करता है, भूख बढ़ाता है और गैस या बदहजमी से निजात दिलाता है। नंबर 3, खून की सफाई के लिए जामन का रस खून को साफ करता है और जिल्द की रौनक में इजाफा करता है। नंबर 4, मसूड़ों और दांतों के लिए जामन के पत्तों और छाल का सफूफ मसूड़ों के दर्द और खून रोकने में मुफीद है। नंबर 5, जिगर और गुर्दों के लिए इसमें फौलाद और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो जिगर को मजबूत और गुर्दों को सेहतमंद रखते हैं। नंबर 6, जिल्द और रंगत के लिए जो लोग बाकायदगी से जामन का जूस पीते हैं उनकी जिल्द साफ, शफाफ और चमकदार रहती है। जामन को ताज़ा फल की सूरत में खाया जा सकता है। इसका जूस, चटनी या पाउडर भी बनाया जा सकता है। बाजार में जामन का सिरका भी दस्तयाब होता है, जो ना सिर्फ जायकेदार है बल्कि तिब्बी लिहाज से भी मुफीद है। माहिरीन के मुताबिक सुबह का वक्त जामन खाने के लिए बेहतरीन समझा जाता है। जब हम जामन जैसे फलों के फायदे देखते हैं तो दिल से ये एहसास जाग उठता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए किस कदर नेमतें पैदा फरमाई हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरतुर रहमान। जामन भी इन्हीं नेमतों में से एक है। ये हमें याद दिलाता है कि कुदरत के हर रंग में इंसान के लिए रहमत छुपी है। हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह की दी हुई इन नेमतों का शुक्र अदा करें। नाजरीन, सेहत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। फल सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि शिफा के लिए भी हैं। अगर हम अपनी रोजमर्रा खुराक में कुदरती चीजों को शामिल करें तो ना सिर्फ बीमारियों से महफूज रह सकते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में सुकून और तवाजुन भी पैदा कर सकते हैं। जामन हमें यह सबक देता है कि कुदरत के हर रंग में फायदा है, बस जरूरत इस बात की है कि हम इन नेमतों को पहचानें और इनसे फायदा उठाएं। आइए हम सब आज ये अहद करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे,
फलों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएंगे और हर लम्हा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों का कदरदान बनाए। आमीन।